लॉरेंस गैंग की मैडम जहर से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लॉरेंस गैंग को लेकर अभी हाल ही में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जेल में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे सनातन धर्म के नाम पर अपना गैंग चला रहा है, कैसे हिंदुत्व के नाम पर शार्प शूटर्स की भर्ती कर रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ब्रेन वॉश प्लान का बड़ा खुलासा करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सलमान खान को जान से मारने की धमकी। सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर कत्ल। बाबा सिद्दीकी की गोलियों से छलनी करके हत्या। कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियों की तड़तड़ाहट। रोहित शेट्टी पर हमला करने की धमकी। रणवीर सिंह से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की हिम्मत। इन सब के पीछे सिर्फ एक ब्रेन है जो खुद को नया दाऊद समझता है और भारत की जेल में बैठकर इंटरनेशनल गैंग ऑपरेट करता है, लॉरेंस बिश्नोई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस सब के पीछे सिर्फ एक ब्रेन है जो खुद को नया दाऊद समझता है। जेल की कोठरी से बॉलीवुड को मौत की नींद दिखाने वाला खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे करता है अपने गैंग में गुंडों की भर्तियां जो उसके एक इशारे पे मरने को तैयार हो जाते हैं। मशहूर फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले की तफ्तीश कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच रोजाना नए और सनसनीखेज खुलासे कर रही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कैसे बिश्नोई गैंग ने बेरोजगारों का इस्तेमाल कर इस वारदात को अंजाम दिलवाया। क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपियों का बकायदा ब्रेन वॉश किया गया, जिसमें उन्हें हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें कर गैंग में शामिल होने के लिए उकसाया गया। रोहित शेट्टी के घर के पास फायरिंग में अब तक लॉरेंस गैंग के 12 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने लॉरेंस गैंग के ब्रेन वॉश प्लान को जो क्रोनोलॉजी बताई है वो हैरान कर देने वाली है। जांच के मुताबिक शूटर्स का हिंदुत्व के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया। शूटर्स को हिंदू सैनिक बनने का लालच दिया गया था। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की देशभक्ति वाली रील्स से प्रभावित किया गया था। शूटर्स को अमीर जिंदगी और कनाडा, दुबई में ऐश करवाने का वादा किया गया था। रिक्रूटमेंट होने के बाद हथियारों की ट्रेनिंग के लिए भी कैंप्स में भेजा गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की साजिश का मास्टरमाइंड विष्णु कुशवाहा था, जिसने आगरा से ऐसे युवाओं को चुना जो बेरोजगार थे, जिन्हें काम पूरा होने पर एक बहुत मोटी रकम और फेम देने का वादा किया गया था। टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। साथ ही में इस क्राइम में मोका कायदा के सेक्शंस लगाए गए हैं। कल टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ ही में हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की मदद से हमने 7 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। टोटल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिर्फ रोहित शेट्टी फायरिंग केस ही नहीं, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी लॉरेंस गैंग के ब्रेन वॉश प्लान का खुलासा हुआ था। जब मेन शूटर शिव कुमार गौतम ने कबूल किया था कि लॉरेंस गैंग ने उसका ब्रेन वॉश किया, फेक स्टोरी सुनाई। कहा गया कि बाबा सिद्दीकी हिंदू और हिंदुत्व के दुश्मन हैं। दाऊद इब्राहिम की फोटो दिखाकर उकसाया गया। उसे यकीन दिलाया गया कि बाबा सिद्दीकी को मारना देश के दुश्मनों को खत्म करना है।
लॉरेंस गैंग की दहशत ऐसी है कि बॉलीवुड सहमा हुआ है। बॉलीवुड को यही संदेश दूंगा कि महाराष्ट्र सरकार जितने भी हमारे कलाकार हैं उन सबके साथ में है। आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी मुंबई पुलिस की है और आप निश्चिंत रहिए कि किसी को भी लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं होगा। सबसे पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आया लॉरेंस बिश्नोई अब खुद को डॉन समझ रहा है और बॉलीवुड को धमका रहा है। 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पहली बार अटेम्प्ट टू मर्डर केस में गिरफ्तार हुआ। उस पर मर्डर, रंगदारी, ड्रग्स, हथियार तस्करी समेत 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस साल 2015 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग लगातार ग्रो कर रहा है। 11 से ज्यादा राज्यों में फैला है। उसके गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। कनाडा ने पिछले ही साल लॉरेंस गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित किया था और भारत में एनआईए ने यूएपीए के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेरर सिंडिकेट घोषित किया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन वीपीएन, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप से वो गैंग चलाता है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई और पार्टनर गोल्डी ब्रार ब्रेन वॉश और ऑपरेशन हैंडल करते हैं। गैंग में आईटी सेल, लीगल टीम और आर्म सप्लायर सब है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में गैंग चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई अब भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है। जेल में रहते हुए भी मौत का खेल खेल रहा है और अब उसके पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं, जिसका वीडियो सबूत देखिए। ये वीडियो जून 2024 में वायरल हुआ, जिसमें साबरमती जेल में बंद लॉरेंस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को वीडियो कॉल पर ईद मुबारक कहता दिखा था। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। वीडियो में लॉरेंस जिस गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बात कर रहा है वो आईएसआई से जुड़ा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पंजाब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को साथी बनाया। आईएसआई ने पंजाब में लॉरेंस गैंग का नेटवर्क इस्तेमाल करके जासूसों की भर्ती की। 2022 में गुजरात तट पर 34 किलो हेरोइन पकड़े जाने के बाद लॉरेंस को कस्टडी में लिया गया था। जांच में यह भी पता चला कि लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर में इस्तेमाल राइफल्स और पिस्टल्स पाकिस्तान से मंगवाई थी। लेकिन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और लॉरेंस में अब दुश्मनी हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तानी डॉन ने खुद लॉरेंस गैंग से अपनी पुरानी करीबियों का कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी दी है। सिद्धू मूसेवाला किसने मरवाया, किस बंदे ने वेपनों के पैसे दिए, ट्रांसफर किए, वेपन तुम्हें भी पता है किधर से आए थे, कि किस बंदे ने इंडिया के पैसे दिए, किस बंदे ने कहां दिए, सब कुछ फिर सामने आ जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के जेल में बंद होने के बावजूद वो गैंग को इस तरह चला रहा है जैसे दाऊद इब्राहिम कभी चलाया करता था। बिश्नोई गैंग के अंडरवर्ल्ड के हर बिजनेस में मौजूदगी है। कमाई का मुख्य जरिया एक्सटॉर्शन और रंगदारी। हर साल ड्रग्स स्मगलिंग से करोड़ों की कमाई, AK-47 समेत हाईटेक हथियारों की स्मगलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और सट्टेबाजी में निवेश। लॉरेंस गैंग की बढ़ती हुई हिम्मत और बॉलीवुड में उसका खौफ वैसा ही है जैसा कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। एनआईए ने 2023-24 की चार्जशीट में कहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विकास 1990 के दौर में दाऊद इब्राहिम के राइज जैसा है। छोटे क्राइम से शुरू, फिर एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग, ड्रग्स और टेरर नेक्सस। दिल्ली पुलिस ने भी साल 2024 में यह खुलासा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब बॉलीवुड में घुसने की कोशिश कर रहा है। दाऊद के बाद अपना डी कंपनी बनाना चाहता है। यानी देश की सुरक्षा एजेंसियां भी अब इस बात को लेकर क्लियर हैं कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अब नए दाऊद बनकर अपने एल कंपनी चला रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।